हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 एईसी हिंदी पेपर का एक महत्वपूर्ण कविता जो कि सेमेस्टर 1 में पढ़ने को मिलता है और इस कविता से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वह उस कविता का नाम है बापू। ठीक है, और इस कविता के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो बापू कविता के सारांश क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। क्यों ना इधर उधर घुमा के दे, लेकिन यह क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है बापू कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, बापू जो कविता है उसका सारांश को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर किस टाइप से है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित बापू कविता महात्मा गांधी को समर्पित है ना। ये बापू जो कविता है उसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित ये बापू कविता जो है वह महात्मा गांधी को समर्पित है। यानी कि ये बापू जो कविता है उसमें महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इस कविता में कवि ने गांधी जी के जीवन, विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का जीवंत चित्रण किया है। ठीक है, यानी इस कविता में, बापू कविता में कवि ने गांधी जी के जीवन और विचारों, स्वतंत्रता संग्राम और उनकी जो भूमिका है उसे दिखाने का प्रयास किया है। कविता का प्रमुख उद्देश्य गांधी जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना और उन्हें मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करना है। इस कविता का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, इस कविता का उद्देश्य यही है कि गांधी जी के जो आदर्श हैं उनको जन जन तक यानी प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जो मार्गदर्शक है उसके और उन्हें मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये उद्देश्य लेकर इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, गांधी जी का व्यक्तित्व साधारण था। वे साधारण जीवन जीते थे और खादी का धोती पहनकर तथा चरखा चलाकर आत्मनिर्भरता का संदेश देते थे। गांधी जो थे वह बहुत साधारण आदमी थे। ठीक है, साधारण जीवन जीते थे और वे खुद से चरखा चलाते थे और धोती बनाते थे और उन्हीं धोती को वे पहनते थे। ठीक है, क्यों पहनते थे? तो वह स्वदेशी अपनाना चाहते थे भारत में, इसलिए। और वह चरखा चलाकर लोगों को यह भी बताना चाहते थे, संदेश देना चाहते थे कि आप लोग आत्मनिर्भर हो जाइए, यानी कि स्वदेशी अपनाइए। उनके जीवन का मुख्य आधार सत्य और अहिंसा था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की धारा को नया रूप दिया, जहां एक ओर क्रांतिकारी हिंसा का मार्ग अपनाकर संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांधी जी ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलनों से अंग्रेजों की नींव हिला दी। तो इस प्रकार से गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दिया था और उन्होंने अपने सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलनों से अंग्रेजों का नींव हिला दी। दिनकर बतलाते हैं कि गांधी जी को बापू इसलिए कहा गया क्योंकि वे राष्ट्र को पिता की भांति दिशा देते थे। ठीक है, गांधी जी जो थे वे राष्ट्र को पिता की भांति, जिस तरह से एक पिता ने अपने घर परिवार को रास्ता दिखाता है, दिशा दिखाता है, उसी प्रकार से गांधी जी ने रास्ता दिखाते थे, इसलिए उनको बापू नाम दिया गया है। उन्होंने केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि समाज को ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद और अंधविश्वास से मुक्त कराने का भी प्रयास किया। वे चाहते थे कि भारत
सच्चे अर्थों में स्वतंत्र तभी होगा जब समाज में समानता, भाईचारा और न्याय स्थापित होगा। ये गांधी जी का कहना था। ठीक है, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी ही, लेकिन वे समाज को ऊंच नीच और छुआछूत, जातिवाद और अंधविश्वास से मुक्त कराने का भी बहुत प्रयास किया। और वे चाहते थे कि भारत एक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र तभी होगा जब समाज में समानता, भाईचारा और न्याय व्यवस्था स्थापित होगी। ठीक है, ऐसे गांधी जी का सोच था और उन्होंने बहुत हद तक प्रयास किया। कवि ने गांधी जी की हत्या का भी उल्लेख किया है और कवि जो कि इस कविता को, बापू कविता को लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने गांधी जी के हत्या के बारे में भी उल्लेख किया है और बतलाए हैं कि देखिए 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, गांधी जी की हत्या कैसे हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। यह घटना देश के लिए सबसे बड़ी क्षति थी और ये घटना जो थी, गांधी जी की मृत्यु, वह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। पूरा देश यानी भारत देश शोक में डूब गया था। लेकिन कवि का कहना है कि गांधी जी की मृत्यु से उनके आदर्श समाप्त नहीं हुए। ठीक है, ये कवि कहते हैं कि गांधी जी का मृत्यु तो हो गया, पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनका जो आदर्श था वह समाप्त नहीं हुआ है और नहीं होगा। सत्य और अहिंसा का उनका मार्ग अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ये गांधी जी का सत्य और अहिंसा का जो मार्ग था वह हमेशा अमर रहेगा और उनका जो ये मार्ग है उसे आने वालियों को प्रेरित करता रहेगा। कवि और बतलाते हैं, देखिए, इस प्रकार बापू कविता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। यह केवल उनकी जीवन कथा नहीं बल्कि हम सबको यह सिखाती है कि राष्ट्र की उन्नति और समाज का कल्याण सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा के बिना संभव नहीं है। ठीक है, ये सब कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता में लिखे हैं, जो कि कविता का नाम है बापू। और इस कविता में पूरी तरह से गांधी जी के विचार, आदर्शों और संघर्ष के बारे में बतलाया गया है। तो यही सब है इस कविता का सारांश, और जिसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट तरीके में बतलाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।